इनके नाम है स्वामी शुद्धिदानंद। स्वामी शुद्धिदानंद महाराज, वो मायावती अद्वैत आश्रम के अध्यक्ष है। आप लोग से निवेदन है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे एवं प्रत्येक के फोल्डर में एक पेन और एक पैड है, जो अच्छे अच्छे बातें बोलेंगे नोट कर रखिएगा। इज ए वेरी पावरफुल स्पीकर, नोट करके रखेंगे, आपका जीवन का कल्याण होगी। तो निकाल लीजिए। परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वं। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। पूजनीय स्वामी मुक्तिनाथानंद जी महाराज को मेरा सविनय प्रणाम और मंच पर आसीन हमारे जो गेस्ट हैं उनको मेरा नमस्कार, और आप सभी भक्त वृंद जो यहाँ पर सम्मिलित हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार और मेरी शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन है। मैं महत्वपूर्ण इसलिए कहूँगा, बहुत ही शुभ दिन है। शुभ दिन, आज के दिन की विशेषता यह है, आज हम लोग यहाँ पर श्री शारदा देवी की जीवनी और उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो संदेश है, इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। यह अपने आप में एक बहुत ही एक सौभाग्य की बात है। द्वितीय बात, आज एकादशी भी है। तृतीय बात, आज श्री रामकृष्ण के एक जो पार्षद महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज का भी आज जन्म दिन है। तो आज का जो यह जो दिन है, ये काल है, ये समय है, अत्यंत ही शुभ है। देखिए, जीवन में वह दिन शुभ होता है, वह क्षण शुभ होता है, जब हमारा अंतःकरण ईश्वर से जुड़ा हुआ होता है। ईश्वर को भूल करके जितने क्षण हम बिताएं जीवन में, ईश्वर को भूल करके जितने दिन हम बिताएं जीवन में, वही अशुभ दिन होता है, वही अमंगलकारी होता है। इसलिए हमारे संस्कृत में कहावत है, तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये ना मेघाच्छन्नम दुर्दिनम। जो मेघाच्छन्न जब दिन होता है, जब आकाश में मेघ होती है, वह दुर्दिन नहीं है। लेकिन जिस दिन हम प्रभु परमेश्वर का स्मरण नहीं करते, भगवान का हम स्मरण चिंतन नहीं करते, वह काल, वह दिन सचमुच ही दुर्दिन है, और वो हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए आपने अभी अभी सुना होगा वचनामृत में श्री रामकृष्ण इस बात को कहते हुए थकते नहीं हैं, और भगवान श्री रामकृष्ण जो कहते हैं ये उनकी विशेष बात नहीं है, ये हमारे हिंदू सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं, वेदांत है, उसका ये मूल विचार है। और वो मूल विचार यह है कि मनुष्य जीवन का जो प्रधान उद्देश्य है वो एकमात्र ही है, एक, द्वितीय नहीं है। हम जो इस मनुष्य शरीर में हम लोग जो जन्म लिए हैं,
इस मनुष्य शरीर में जीवित रहने का प्रयोजन क्या है? इस बात पर सभी को विचार करना चाहिए। विचार करने के लिए प्रेरित करती है हमारे शास्त्र, और ये बात बताती हैं कि मनुष्य जन्म का जो मुख्य और प्रधान उद्देश्य जो है वो एकमात्र ही है, वो है ईश्वर का ज्ञान। और ईश्वर का ज्ञान से क्या तात्पर्य है? ईश्वर का ज्ञान, ऐसे हम कई शब्द हमको पढ़ने को मिलता है हमारी किताबों में, ईश्वर प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, ईश्वर लाभ। हमको जान लेना चाहिए इन सारे शब्दों का मूल तात्पर्य एक ही है, अपने स्वरूप का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। मूलतः हम कौन हैं, यह प्रश्न है। उपनिषद इस प्रश्न को हमारे सामने रखती है, हर मनुष्य के सामने यह प्रश्न उत्पन्न करती है, प्रस्तुत करती है। उपनिषद ये कहती है कि आप कौन हो, मैं कौन हूं। यह मूल एक जिज्ञासा हमारे अंदर होना चाहिए, और इस जिज्ञासा का जो अंतिम परिणति है वो होगा आत्मज्ञान। तो मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य यह है, अपने आप को जानना, अपने सत्य स्वरूप को पहचानना। तो इस जिस सत्य स्वरूप की हम बात कर रहे हैं वो क्या है? उपनिषद कहती है उस सत्य स्वरूप का एक नाम हम देते हैं, वो उसका अपने आप में कोई नाम नहीं है, ना तो कोई उसका रूप है, लेकिन उसको इंगित करने के लिए एक शब्द का प्रयोजन वहां पर किया गया है, शब्द का प्रयोग किया गया है। उसको ब्रह्म ऐसे हम कहते हैं। सत चित आनंद ब्रह्म एक ऐसा सत्ता है जो कि इस पूरे विश्व ब्रह्मांड का अधिष्ठान रूप है, आधार रूप है। देखिए, हमको हमारे आंखों से यहां पर जो दिखाई देता है वो एक प्रकार का है। अब इसमें क्या सत्य है, यही खोज है। हमको यह अब सत्य सा प्रतीत हो रहा है, लेकिन सत्य वास्तविक रूप में क्या है, जब हम इस पर हम लोग जब विचार करना शुरू कर देंगे तब चित्र धीरे धीरे बदलने लगता है। तब देखेंगे उपनिषद जो कहती है वो कितना सत्य है, ये हमको समझ में आने लगता है। तो वो सत्ता क्या है? सत चित आनंद एकमेवाद्वितीय ब्रह्म, जो कि शाश्वत वस्तु है, अविनाशी है, मृत्यु ग्रस्त नहीं है, जो आनंद स्वरूप है। ये हमारा स्वभाव है, यही हमारा सत्य स्वरूप है। अब उपनिषद कहती है कि वो एक ही है, उससे भिन्न कुछ भी विद्यमान नहीं है। देखिए, हम लोग धीरे धीरे एक ऐसे बड़े एक कठिन एक प्रश्न को हमारे सामने रख रहे हैं। उपनिषद कहती है कि उस एकमेवाद्वितीय ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी विद्यमान नहीं है। तो फिर ये विश्व प्रपंच हम लोग जो अनुभव कर रहे हैं, ये कहां से आया? ये जो विश्व प्रपंच, इतनी विचित्रताओं से भरी हुई जो विश्व प्रपंच है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? अगर ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, तो फिर यह क्या है जिसको हम लोग अनुभव कर रहे हैं? हम स्वरूप में ये जो जीव, मैं जो स्वामी शुद्धिदानंद, या आप लोगों का जो भी नाम होगा, पुरुष है, स्त्री है, प्राणियां हैं, पेड़ पौधे हैं, आकाश में घूमने वाले इतने सारे गोले हैं, सूर्य चंद्रमा हैं, ये सब क्या है? इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? इसकी उत्पत्ति का रहस्य है आज का मुख्य विषय। आप लोग सोचेंगे कि मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये आज का मुख्य विषय है। हम जिस आध्यात्मिक विभूति की बात करने जा रहे हैं वह इसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये जो एकमेवाद्वितीय ब्रह्म जिसकी हम बात कर रहे थे यहां पर,
उपनिषद के ऋषियां डंके की चोट पर कहते हैं कि उससे अतिरिक्त कुछ भी विद्यमान नहीं है। विद्यमान सा प्रतीत हो रहा है, लेकिन वास्तविक रूप में यहां पर एक ही विद्यमान है, और उसका ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य जीवन का प्रधान उद्देश्य है। तो ये एकमेवाद्वितीय जो ब्रह्म है, ये कैसे इस विविधता युक्त जगत के रूप में हमको दिखाई देने लगता है, यह प्रश्न है। तो ऋषियों की अनुभूति है कि एक अद्भुत एक शक्ति है। यह शक्ति ही है जो कि एकमेवाद्वितीय ब्रह्म, जिससे द्वितीय कुछ ना होते हुए भी द्वितीय सा एक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करती है। यह शक्ति का खेल है, जहां पर द्वितीय वास्तविक रूप में ना होते हुए भी हमको एक द्वितीय वस्तु, जगत रूपी एक द्वितीय वस्तु की प्रतीति हमें करा करके देती है। अच्छा, यह शक्ति क्या है? ये किसकी शक्ति है? ये ब्रह्म की ही अपनी ही शक्ति है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं उनके अद्भुत रचनाओं में, वो शक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं, ये शक्ति क्या है? ये परमेश शक्ति है, परमात्मा की अपनी शक्ति है। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, अनादिरविद्या त्रिगुणात्मिका परा, कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत सर्वम इदम प्रसूयते। कहते यया जगत सर्वम इदम प्रसूयते, ये जो सारा जो विश्व प्रपंच है, इसकी प्रसूति, प्रसवम शब्द है। प्रसवम आप लोग जानते हैं, जैसे कि कोई माता अपने गर्भ से बच्चे का प्रसव कराती है, जन्म देती है, उसी प्रकार ये पूरा जो विश्व प्रपंच है, इसकी प्रसूति, इसका जन्म, इसका उद्गम स्थान क्या है? वह यही परमेश शक्ति है, जिसके गर्भ से ये सारा विश्व प्रपंच, आप, मैं, हम सब यहां पर चर अचर जितने प्राणी हैं, पेड़ पौधे, सारा जो विश्व ब्रह्मांड जो है, इस सब की प्रसूति इस शक्ति के माध्यम से होता है। तो भगवान शंकराचार्य जी एक सुंदर शब्द वहां पर व्यवहार करते हैं, परमेश शक्ति परमात्मा की अपनी ही शक्ति है। इस शक्ति के माध्यम से एक मेवाद्वितीय जो ब्रह्म है, ये इस विचित्रता युक्त जगत के रूप में दिखाई देता है। तो देखिए, अब इसमें एक हमें ध्यान देने वाली बात यह है, ये जगत विश्व प्रपंच जो है, यह भी परमेश्वर शक्ति की अभिव्यक्ति है। आप क्या हो? आप भी उसी परमेश्वर शक्ति की ही अभिव्यक्ति हो। मैं क्या हूं? मैं, ये जो स्वामी शुद्धिदानंद, यह भी उसी परमेश्वर शक्ति की अभिव्यक्ति है। हम सब साधारण सामान्य अभिव्यक्तियां हैं। उसी परमेश्वर शक्ति की विशेष अभिव्यक्तियां भी होती हैं। ये विशेष अभिव्यक्तियां कभी कभी एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए अभिव्यक्तियां होती रहती हैं। उन विशेष अभिव्यक्तियों में से एक ऐसा एक अद्भुत अभिव्यक्ति है, जिसके विषय में आज हम बात करने जा रहे हैं। श्री शारदा देवी। अब इस विशेष अभिव्यक्ति की जो बात करते हैं, ये विशेष अभिव्यक्ति क्या है? इसी को हम लोग अवतार कहते हैं। अवतरण, अवतरण यानी वही जो दिव्य परमेश्वर शक्ति है, वह युग युग में एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए, पूरे मानव जाति को उन मार्ग से सन्मार्ग की ओर ले आने के लिए यह अभिव्यक्तियां होती रहती है। अच्छा, ये क्या सिर्फ एकमात्र अभिव्यक्ति है क्या? ऐसा नहीं है। इससे अतीत में कई ऐसे अभिव्यक्तियां होकर के गई हैं, जिनका प्रयोजन यही है,
और भविष्य में भी ऐसे अनेक अभिव्यक्तियां होती रहेंगी। यह अनादि अनंत चलता ही रहता है, अद्भुत है। इसलिए शंकराचार्य जी इस परमेश्वर शक्ति और उसके अभिव्यक्ति को वर्णन करते हुए कहते हैं महाद्भुतम अनिर्वचनीयम। यह सिर्फ इसके विषय में हम इतना ही कह सकते हैं, क्या अद्भुत है, क्या अद्भुत है, क्या अद्भुत है, अनिर्वचनीय है। यह शब्दों के परे है, मनुष्य के बुद्धि के आकलन के परे है। तो यह जो परमेश्वर शक्ति की जो विशेष अभिव्यक्ति है, ऐसे विशेष अभिव्यक्तियों में से एक ऐसी जो विशेष अभिव्यक्ति है, यह जो मां शारदा देवी। अब सबसे बड़ी एक कठिनाई यह है कि ये मां शारदा देवी वही परमेश्वर शक्ति, सोच के देखिए, जो कि पूरे विश्व ब्रह्मांड को जन्म देने वाली, वह अचिंतनीय, अवर्णनीय, बुद्धि के आकलन के परे, अनादि अनंत, ऐसे जो सृष्टि स्थिति और प्रलय करने वाली वह जो परमेश्वर शक्ति है, उसकी विशेष अभिव्यक्ति है। यह हमें समझ में आएगी कैसे? उसके जीवनी को अगर पढ़ो, आप लोगों ने, सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि जीवनी को अगर पढ़ो तो क्या हमें जरा सा भी उसमें कोई एक वहां पर लक्षण दिखाई देता है क्या? उनके जीवन में ऐश्वर्य या जो विभूति का कोई लक्षण उनके जीवन में दिखाई देता है क्या? बाहर से देखो तो आप मुझे बताइए, हम हमारे घरों में जो माताओं को हमने जैसा देखा है, उससे किस प्रकार श्री मां के जीवन को हम लोग अलग कर सकते हैं? जैसे हमने अपने घरों में माताओं को देखा है, कैसे मां पूरे घर को संभालती है, एक आदर्श गृहिणी के रूप में सभी को देखते हैं, सभी का ध्यान रखते हैं। ऊपर से देखो तो मां की जो जीवनी है बिल्कुल उसी प्रकार का है। इतना साधारण होते हुए भी उनके अंदर एक अद्भुत असाधारणत्व है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम अगर उनके चरित्र को अगर पढ़ें, सिर्फ किताबों के माध्यम से हमको जो दिखाई देता है, उसमें से यह जो रूप हमारे सामने जो दिखता है, इसका आकलन हम कर ही नहीं सकते, हम पहचान ही नहीं सकते यह कौन है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, मां शारदा देवी के बारे में कहना बड़ा कठिन है। वह स्वयं महामाया रूपी हैं। अगर भगवान श्री रामकृष्ण इनके बारे में हमें कुछ इंडिकेशंस, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, कुछ इंडिकेशंस हमको मिलता है श्री रामकृष्ण के उक्तियों में, स्वामी विवेकानंद के बातों में कुछ हमको इंडिकेशंस मिलता है। ये इंडिकेशंस अगर नहीं होते तो मैं ये बिल्कुल दावे के साथ, मेरी बात नहीं है, हम सबों की बात है, हम कह सकते हैं कि कोई भी, यहां तक कि श्री रामकृष्ण के अपने पार्षद भी मां कौन थी यह बात समझ नहीं पाते। मां कौन थी इस बात को समझे किसने? श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद। और उन्होंने जो बताया मां के बारे में, उससे हमको थोड़ा सा एक समझ में आता है कि यह जिसको हम लोग मां शारदा देवी कहते हैं, वे वास्तविक रूप में कौन थे। तो वैसे तो श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ये जो मां जो है ना, इसको लाया क्यों गया है, इस बार ये परमेश्वर शक्ति इस रूप में आई क्यों है। पूरे विश्व के सामने श्री रामकृष्ण कहते हैं कि भगवान का जो मातृत्व है, हम लोग जिस ईश्वर की पूजा करते हैं, वो ईश्वर जो है वो मां है, वो जगत की जननी है। इस आदर्श को पूरे विश्व के सामने रखने के लिए मां शारदा देवी का आविर्भाव है, या परमेश्वर शक्ति इस रूप में आविर्भूत हुए हैं, इस आदर्श को पूरे मानव समाज के सामने रखने के लिए, टू कीप द आइडियल ऑफ द मदरहुड ऑफ गॉड, मदरहुड ऑफ गॉड, दैट गॉड इज मदर। भगवान जो है, ईश्वर जो है, जिसकी हम पूजा करते हैं, वो जगत जननी है, पूरे जगत को प्रसव करने वाली ऐसी शक्ति है। उस आदर्श को पूरे विश्व के सामने रखने के लिए यह विशेष अभिव्यक्ति है।
वही श्री रामकृष्ण दूसरी एक बात भी कहते हैं। आज मैं उसी बात पर मैं ज्यादा अपने वक्तव्य को केंद्रीभूत करूंगा। श्री रामकृष्ण और एक बात कहते हैं। एक बार अपने शिष्यों से बात करते वक्त श्री रामकृष्ण कहते हैं, अरे ये जो है शारदा, ये शारदा है, ये सरस्वती है, ये ज्ञानदायिनी है, ये ज्ञान देने के लिए ही इस बार आई है इस रूप में। स्वयं अत्यंत ही सुंदर होते हुए अपने स्वरूप में इस बार अपने सुंदरता को पूरी तरह से ढक करके आई है, ताकि दुनिया का जो बुरा नजर जो है, बुरी नजर उस पर ना पड़े। क्योंकि लोगों का जब बुरी नजर से जब लोग उनकी ओर देखेंगे, उन्हीं का अमंगल होगा। इसीलिए इस बार वह जो सर्व सौंदर्य का जो मूल, जो आधारभूत जो परमेश्वर शक्ति है, वो इस बार पूरी तरह से अपने सुंदरता को ढक कर आई है। ऐसी यह विशिष्ट अवतरण है। और इस अवतरण का मुख्य काम क्या है? ज्ञान देने के लिए आई हुई है। देखिए, हम लोग अब बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दे को यहां पर स्पर्श कर रहे हैं। ज्ञान देने के लिए आई है। ये शारदा देवी क्या है? ज्ञानदायिनी मां शारदा है। देखिए, ऐसे तो मां को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा गया है, उनका अध्ययन किया गया है, उनके कई पहलू हैं। वे ज्ञानदायिनी हैं, रामकृष्ण संघ के वो प्रेरणा शक्ति, संघ जननी है, भक्तों की जननी है, और कितने प्रकारों से उनको देखा गया है। ये सारा जो विभाजन हम लोग जो करते हैं, मां गुरु है, मां देवी है, मां है, ये विभिन्न पहलू हैं श्री शारदा देवी के। ये मनुष्य जो है अपने क्षुद्र बुद्धि से इस ऐसे जो बुद्धि के आकलन के बाहर जो है ऐसे परमेश्वर शक्ति को समझने का प्रयास कर रही है। हमारी योग्यता नहीं है, हमारे अंदर ये योग्यता क्षमता नहीं है, यही प्रमाणित होती है इसमें। लेकिन फिर भी मनुष्य क्या करेगा? किसी ना किसी रूप से उसको समझने का प्रयास कर रहा है। तो मां क्या है? उसका एक पहलू है ज्ञानदायिनी मां। ये ज्ञान देने के लिए आई हुई है। अब जब ज्ञान देने की बात, किस प्रकार के ज्ञान की बात कर रहे हैं हम लोग, यह भी विचारणीय है। हमें दोबारा उपनिषदों की तरफ जाना होगा, क्योंकि ज्ञान से हम साधारणतः हम क्या समझते हैं? साधारणतः हम जब ज्ञान की बात करते हैं तो हमको यही समझ में आता है कि हमको स्कूलों में, कॉलेजों में जो पढ़ाया गया, हम किताबों में जो पढ़ते हैं, शब्दों से जो ज्ञान होता है, जिसको हम लोग क्या कहें, इसको एकेडमिक नॉलेज, यही हमको समझ में आता है ज्ञान शब्द से। अरे इसने बहुत पढ़ लिख लिया, इसने बहुत ज्ञानी है, हम ऐसे ही कहते हैं ना। कोई बहुत पढ़ा लिखा है, पीएचडी हो गया है, ये हो गया, इतने डिग्रियां हैं उसके पास, तो हम कहते हैं बड़ा बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है। हमको ज्ञान शब्द से हमको यही समझ में आता है। उपनिषद कहती है, ये मुंडक उपनिषद की बात है। मुंडक उपनिषद में जो शिष्य हैं, शौनक, वो अंगिरस गुरु के पास जाकर के एक प्रश्न करता है, बहुत सुंदर है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, उपनिषद को पढ़िए। हमारे हिंदू शास्त्र के जो मूल शास्त्र है, इसको पढ़िए। जीवन का रहस्य वहां पर कूट कूट करके भरा हुआ है। खास करके हमारे युवक और युवतियों से मैं कहूंगा, उपनिषदों को पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए। आपको जीवन में अगर सफलता प्राप्त करना हो, इन ग्रंथों को पढ़ना अपने जीवन का अभिन्न एक अंग बनाइए, इसको अपनाइए, जो भी हो। तो वहां पर यह जो शिष्य है, गुरु से यह प्रश्न करते हैं, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। यह प्रश्न है। प्रश्न क्या है? कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते, ऐसा कौन सा एक वस्तु है जिसको जानने पर के सब कुछ जाना जाता है। यह जो विश्व प्रपंच हमें जो दिखाई दे रहा है,
प्रत्येक मनुष्य के अंदर इन सारी चीजों को जानने की पिपासा होती है, रहती है। यह मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य हर चीज को जानना चाहता है। वही मनुष्य है जो कि ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। लेकिन हम साधारणतः ज्ञान, किस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं? इंद्रियों से दिखने वाला जो जगत है और विभिन्न जो विषय हैं, उसी की ज्ञान की हम बात करते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में वो गुरु कहते हैं, अंगिरस कहते हैं, द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्म यत् कवयो वदन्ति। दो प्रकार की विद्याएं हैं, दो प्रकार का ज्ञान है। एक उच्च स्तर का ज्ञान है, एक निम्न स्तर का ज्ञान है। द्वे विद्ये वेदितव्ये, एक परा विद्या है और एक अपरा विद्या है। अब अपरा विद्या क्या है, पहले वो समझ लीजिए। ये निम्न स्तर का ज्ञान क्या है, यह समझ लीजिए। निम्न स्तर का ज्ञान क्या है, उसमें वहां पर ऋषि कहते हैं, आपको आश्चर्य होगा, what boldness you can see in these words. Only Hindu dharma alone can speak in this way. वहां पर ऋषि कहते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब को निम्न स्तर का ज्ञान बताया गया है। सोच सकते हैं आप, क्या अद्भुत है। और वेद के जितने वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंदस, ज्योतिषम, ये जो षड अंग जो हैं वेद के, ये सब निम्न स्तर के ज्ञान है। अपरा विद्या कहा गया है, इसको अपरा विद्या कहा गया है। तो फिर उच्च स्तर का ज्ञान क्या है? उच्च स्तर का जो परा विद्या क्या है, तो कहते हैं यया तद अक्षरम अधिगम्यते। वह जिससे वह जो अक्षर आत्मा का ज्ञान होता है, वही उच्च स्तर का ज्ञान है, वही परा विद्या है। और भगवान शंकराचार्य जी वहां भाष्य में क्या सुंदर कहते हैं, अपरा विद्या। अपरा विद्या को हम लोग उसको विद्या कहते हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं अपरा विद्या जो है वो अविद्या ही सा। ये अपरा विद्या जो है ये अविद्या ही है। क्या अपरा विद्या है? अपरा विद्या का मतलब ये है, हम हमारे इंद्रियों से जो भी देख रहे हैं इस विश्व प्रपंच को, और इंद्रियों के माध्यम से जो विषयों का हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, यह सब अपरा विद्या के अंतर्गत है। यह सब निम्न स्तर का ज्ञान है। शाब्दिक ज्ञान, शब्दों से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, इसको अपरा विद्या कहा गया है। तो ऋग्वेद में जो शब्द हैं, सामवेद में जो शब्द हैं, शब्द शब्द से उत्पन्न होने वाला जो काल्पनिक, जो मन के अंतर्गत जो ज्ञान होगा, वह सब अपरा विद्या के अंतर्गत है। इससे भिन्न उच्च स्तर का ज्ञान वो होता है जो मन के परे, अतीन्द्रिय, एक विशिष्ट स्थिति पर उसकी प्राप्ति होती है, जिसमें आत्मा का ज्ञान होता है। यह जो आत्मा का जो साक्षात्कार जो है, इसी को पराविद्या और उच्च स्तर का ज्ञान कहा गया है। आप सोच रहे होंगे कि मैं मां शारदा देवी के इस संदर्भ में इसकी बात क्यों कर रहा हूं। बड़ा महत्वपूर्ण बात है। श्री रामकृष्ण कहते हैं मां शारदा जो है ये ज्ञानदायिनी है, ज्ञान देने वाली है। किस प्रकार की ज्ञान देती है? ये पराविद्या को हमें देने वाली ऐसी मां शारदा देवी है। ये जो उच्च स्तर का जो आत्मज्ञान जो है, आत्मज्ञान प्रदान करने वाली मां शारदा है। अब इस आत्मज्ञान को इतना, इसका महत्व क्या है, इसको भी समझ लेना चाहिए। देखिए, आप अपने इंद्रियों से हम इस विश्व प्रपंच को देख रहे हैं, इसमें आप देखिए, इसका यह मतलब नहीं कि आप लोग अपने पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे। इस गलत वहमी में नहीं रहना। पढ़ना लिखना तो है ही,
लेकिन मनुष्य सिर्फ इतने ज्ञान मात्र से वो परिपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। आप कितना भी विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, लेकिन मनुष्य अपूर्ण का अपूर्ण ही रहेगा। उसके जीवन की जो कठिनाइयां हैं, जो दुख है, जो कष्ट है, जो हमारे मनुष्य जीवन का एक अभिन्न अंग है, गंगा के प्रवाह के समान ये निरंतर बह रहा है। बताइए ऐसा कौन सा जीवन है जो कि दुख कष्ट से मुक्त हो? आपके पास कितना भी धन संपत्ति हो, आप जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हो प्राप्त कर लीजिए, लेकिन आत्मा के ज्ञान के बगैर व्यक्ति उतना ही अपूर्ण है जितना कि कोई व्यक्ति भूखा व्यक्ति हो। उसके अंदर पूर्णत्व तब आएगी जब वो अपने आप को जानेगा, अपने सत्य स्वरूप को पहचानेगा। वही व्यक्ति को दुख कष्ट से मुक्त कराती है। इस बात को गांठ बांध करके रख लीजिए आप लोग। देखिए, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? मुक्ति की प्राप्ति, मोक्ष। यह मोक्ष क्यों, किससे? ये जो अनात्मा बंधन जो है, सांसारिक बंधन जो है, हम अपने आप को जो एक छोटे शरीर से जुड़े हुए पाते हैं। प्रश्न ये है, क्या हमारा जो अस्तित्व है वो इस छोटे शरीर में सीमित है क्या? कभी सोचा है इस बारे में? जिस दिन आप इस विषय पर सोचना शुरू कर देंगे, आपका मुक्ति की ओर का जो प्रस्थान जो है वह शुरू हो गया। प्रश्न यह है, क्या इस छोटे से जो देहेंद्रिय संघात जो है, हम शरीर की बात करें तो फिर पुरुष शरीर हो गया, स्त्री शरीर हो गई, क्या हमारा जो पहचान क्या इस शरीर में ही केंद्रित है या सीमित है? इससे मुक्ति, जब तक हम अपने आप को यह मान करके चल रहे हो, मनुष्य दुख कष्ट से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए देखिए, आप लोग हर रोज शाम को यहां पर आरती पर आप लोग गाते होंगे ना। आरती में क्या, आरती का जो पहला प्रथम 3 शब्द क्या है? मैं पूछता हूं आपसे, कभी ध्यान दिया है? आपको पूरा आरती गाने की जरूरत भी नहीं है, मैं तो अक्सर कहते रहता हूं। वो पहला 3 शब्द में सारा कहानी छुपा हुआ है। खंडन भव बंधन। ये भव बंधन का खंडन करना, यह मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। यह बंधन का खंडन होगा कैसे? मैं वही कहते रहता हूं कि बाकी आरती आप भले ही ना गाएं यह जो प्रथम जो 3 शब्द जो है, खंडन भव बंधन, इस पर आप ध्यान कीजिए। सोच के देखिए क्या कह रहे हैं। खंडन भव बंधन, यह भव बंधन क्या है? हम किस बंधन में बंधे हुए हैं? इस बंधन को खत्म करना मनुष्य का यह प्रथम या प्राथमिक हमारी यह जिम्मेदारी है। और यह खंडन भव बंधन होगा कैसे? यह खंडन भव बंधन तब होगा जब आत्मा का ज्ञान हमें प्राप्त होगा। और आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो ज्ञान प्रदान करने वाली वो शक्ति कौन है? वही जो परमेश्वर शक्ति जो है इस रूप में इस बार अवतरित हुई है। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण कहते हैं, अरे वो तो मां शारदा है, सरस्वती है। देखिए, शारदा शब्द का मतलब ही सरस्वती है। और शारदा अत्यंत ही सुंदर ऐसा एक शब्द है जो सार को प्रदान करने वाली वही शारदा है। संस्कृत में दा का मतलब देने वाला या देने वाली, जो सार देती है। सार क्या है? जीवन में, इस विश्व प्रपंच में सारभूत क्या है? सारभूत वस्तु क्या है? कभी सोचा है इसके बारे में? यहां पर सार क्या है आपके जीवन में? आपके इंद्रियों से जो दिखाई देता है, सब कुछ तो नश्वर है, सब कुछ तो अशाश्वत है, सब कुछ तो क्षण भंगुर है, सब कुछ नष्ट हो रहा है, सब कुछ मृत्युग्रस्त है। सार कहां है? आप जितना आप इस शरीर का आलिंगन करते रहेंगे उतना ही दुख और कष्ट भोगेंगे। सारभूत वस्तु तो एक ही है, ब्रह्म ही है, ईश्वर ही एकमात्र सारभूत वस्तु है। इसीलिए उपनिषद और शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म सत्यम। सत्य क्या है?
आत्मा, ब्रह्म, ईश्वर, जो भी आप शब्द को का प्रयोग करना है आप कर सकती हैं, शब्द की बात नहीं है। एक वस्तु है, वही शाश्वत वस्तु है। श्री रामकृष्ण कहते हैं भगवान ही एकमात्र वस्तु, बाकी सब अवस्तु। कथामृत में आप बार बार देखेंगे श्री रामकृष्ण ये बात कहते रहती हैं कि भगवान ही एकमात्र वस्तु है, ये आत्मा ही एकमात्र वस्तु है जो वास्तव में विद्यमान है। बाकी सब तो विद्यमान सा दिखाई दे रहा है। मैं आपसे पूछता हूं क्या विद्यमान है यहां पर? सब कुछ तो चला जा रहा है, विद्यमान क्या है? आपका शरीर विद्यमान है? विद्यमान तो एक ही है। उस विद्यमान शाश्वत वस्तु का ज्ञान पाना यही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। और उस ज्ञान को प्रदान करने के लिए विशेष रूप से वह परमेश्वर शक्ति जो है आज इस रूप में अवतरित हुई है। इसलिए वो सारदा है, सार देने वाली वह सरस्वती है, वह ज्ञानदायिनी है। अब देखिए ज्ञान प्रदान करने की दो प्रक्रिया हैं। हम धीरे धीरे इस विषय के गहराई में जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं ये ज्ञान जो है, आत्मा का ज्ञान अगर प्राप्त करना हो तो कुछ चीजों, कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों को पूरा किए बगैर ये ज्ञान प्राप्त होना संभव नहीं है। उन शर्तों को पूरा करना यही आध्यात्मिक जीवन है। आध्यात्मिक जीवन सिर्फ क्या कहें उसको, मंदिरों में जाना, ये करना, वो करने की बात नहीं है। ये पूरी एक जीवन शैली है जिसमें आपका पूरा जीवन ही सम्मिलित है। एक विशिष्ट प्रकार का जीवन जो कि आत्मा केंद्रित हो, ईश्वर केंद्रित हो, जिसमें कि संसार नश्वर है, यह क्षणभंगुर है, यह दुखदाई है। अनित्यम असुखम इमं लोकम प्राप्य भजस्व माम दुखालयम अशाश्वतम। कितने प्रकारों से भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में ये बताते रहते हैं, इसमें सिर्फ दुख है, सिर्फ दुख है, सिर्फ दुख है। इस संसार में सुख का एक बूंद भी नहीं है। सुनने में थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको, इसको मानने में भी और भी कठिन लगेगा, क्योंकि सभी लोग यहां पर सुख के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन हम जानते नहीं कि सच्चाई में सुख कहां है। हमें अगर यह पता चले कि संसार में सुख का एक बूंद भी नहीं है, हमारी दृष्टिकोण, हमारी जो दृष्टि की जो दिशा है परिपूर्णतः सब बदल जाएगी। सुख कहां है? यह संसार है सुखस्य गंध मात्रमपि नास्ति, शंकराचार्य जी कहते हैं अपने भाष्य में। एक बूंद नहीं है यहां पर। जहां एक बूंद पानी नहीं है वहां पर पानी हम लोग खोज रहे हैं और हम प्यासे के प्यासे ही रह जाते हैं। मनुष्य जन्माता है, मनुष्य जब जन्म लेता है प्यास में ही जन्म लेता है, और जब उसकी मृत्यु होती है वो प्यास से ही उसका मृत्यु भी होता है। ये प्यास बुझेगी कैसे? तदपि न मुंचति आशा पिंडम, तदपि न मुंचति आशा पिंडम। भगवान शंकराचार्य जी कहते रहते, क्या सुंदर बात है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारी, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। क्या सुंदर बात है। भज गोविंदम का मतलब और कुछ नहीं, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। वक्त चला जा रहा है, मृत्यु दहलीज पर खड़ी हुई है। कब आकर के मृत्यु आपके जीवन को ले ले कोई नहीं जानता। वह अंतिम घड़ी आने से पहले अपने जीवन का सदुपयोग कर लीजिए। इसको आत्मज्ञान में इसको लगाइए, आत्मज्ञान के प्राप्ति के लिए इसको लगाइए। तो इस ज्ञान के प्राप्ति में कुछ शर्तें हैं, उस शर्तों को पूरा करना जरूरी है। सबसे बड़ा एक शर्त क्या है? हमारे मन की जो अशुद्धियां हैं, इस अशुद्धियों को दूर किए बगैर इस आत्मा का ज्ञान संभव नहीं है। हमारे मन में जो जितने भी कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, जगत से संबंधित, इस जगत के विषय में हमारी जो आसक्ति है, हम इस जगत से चिपके हुए हैं। मैं अक्सर कहता रहता हूं, आसक्ति का मतलब कुछ और नहीं है।
जगत से चिपकना। तो अक्सर मैं कहता हूं, पता है पूरा भगवत गीता का जो मूल सार क्या है पता है? चिपकना बना है। इस विश्व प्रपंच से चिपकिएगा मत। यह जो अशाश्वत, जो नश्वर, जो विश्व प्रपंच है, इससे चिपकिएगा मत। चिपकेगा तो फिर दुख ही पाइएगा। अनासक्त होकर के इसको बहुत ही बुद्धिपूर्वक इसको हैंडल करना, यही भगवत गीता हमें सिखाती है। इसलिए मैं कहता हूं भगवत गीता इसको पढ़िए, आपको समझ में आएगा क्या सुंदर बात है। तो कुछ शर्तें हैं इस ज्ञान के प्राप्ति में। एक है मन की शुद्धि। मन शुद्ध और पवित्र हुए बगैर यह संभव नहीं है। तो ये ज्ञानदायिनी जो मां शारदा जो है, वो ऐसी अद्भुत, उनके अभी देखिए हम उनके जीवनी में जा रहे हैं। हम लोग हमने पहले मुख्य सिद्धांतों को हमने पहले समझा। वेदांत का जो मुख्य सिद्धांत जो है उसको पहले हम समझ जाएं। उस दृष्टि से हमें समझ में आएगा कि मां शारदा देवी के जीवनी में हमको क्या देखने को मिलता है। वो अगर ज्ञानदायिनी है, वो साथ ही साथ पाप विनाशिनी भी है। वो अद्भुत ऐसी एक व्यक्तित्व है, एक आध्यात्मिक विभूति है, जिनके संपर्क में जो भी आए, पहला वो ये करती है कि उसके अंदर की जो अशुद्धियां हैं, उसके अंदर की जो पाप है, उसको पहले खत्म करती है और उसके माध्यम से वो ज्ञान को प्रदान करती है। यह उसकी प्रक्रिया है। ज्ञान प्रदान करने की अद्भुत प्रक्रिया हम मां शारदा देवी के जीवन में हम देख पाते हैं। मैं कुछ घटनाओं का यहां पर उल्लेख करता हूं आपके सामने। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, मां जब जयराम बाटी में हुआ करती थी, या कलकत्ते में बाग बाजार मायरवाड़ी, जिसको मां का जो घर हुआ करता था, है अभी भी है, वहां पर जब वो रहती थी तो क्या होता था, तो लोगों की लंबी कतार लगती थी वहां पर, भक्तों की लंबी कतार उनको प्रणाम करने के लिए। जयराम बाटी में भी जहां भी जाती थी तो ये चलता रहता था। तो सैकड़ों लोग आते थे उनको प्रणाम करने के लिए, और मां उनका प्रणाम स्वीकार करती थी। तो सब प्रकार के लोग, अब संसार में तो सब एक प्रकार के लोग नहीं होते हैं। अच्छे लोग होते हैं, धार्मिक लोग होते हैं, और ऐसे भी लोग होते हैं कि जो कई प्रकार के दुराचरण और अधर्मिक काम करके पश्चाताप से फिर मां के पास आती थी। होता है सब प्रकार के। तो ऐसे सब प्रकार के लोग आकर के मां के चरण को स्पर्श करके प्रणाम किया करती थी। तो मां अक्सर, एक दिन ऐसा हुआ कि मां जब वो लोगों के प्रणाम को जब स्वीकार कर रही थी, तो बीच बीच में उठ करके जाकर के वे अपने पैरों को धो रही थी, गंगा जल से धो रही थी। तो उनके पास उनके जो एक शिष्या थी, उन्होंने पूछा कि मां, आप बार बार उठ करके अपने पैरों को गंगा जल से क्यों धो रही हैं, क्या बात है? तो मां कहती है, क्या करूं बेटी, ये कितने प्रकार के लोग आते हैं और मुझे स्पर्श करते हैं, और उनके स्पर्श से पूरे मेरा जो शरीर में जो है एक आग सी लग जाती है, मेरा शरीर जलने लगता है। ये क्या हो रहा है? ये जो मां जो है, ये देखिए, मैं दोबारा हम मां कहते ही सिर्फ इस रूप को देख रहे हैं। ये इस रूप की बात नहीं है, ये परमेश्वर शक्ति है। मैंने पहले ही कहा था, ये ब्रह्म की अपनी शक्ति है, जो एक विशेष उद्देश्य से उसका अवतरण जब होता है, इसी प्रकार वो काम करती है मनुष्य के कल्याण के लिए। वो परमेश्वर शक्ति क्या कर रही है? सब लोगों के पाप को ले रही है, उनको पाप मुक्त कर रही है, पाप मुक्त करके उसको ज्ञान के लिए प्रस्तुत कर रही है, ज्ञान के लिए योग्य बना रही है। यह है श्री मां शारदा देवी की ज्ञान देने की अद्भुत प्रक्रिया। मुझे ऐसा तुलना नहीं करना चाहिए, ठाकुर अलग है या श्री रामकृष्ण मां अलग है या स्वामी जी अलग है। ये भी एक, ये सब सिर्फ हमारे सुविधा के लिए, सिर्फ एक हमारे कल्पना के लिए हम कहानियां गढ़ते हैं। लोगों को कहानियां बहुत पसंद है लेकिन तत्व तत्व होता है, कहानी कहानी होती है। लेकिन कहने के लिए हम कह सकते हैं, श्री रामकृष्ण भी इस प्रकार सब लोगों को आकर के स्पर्श
करने की अनुमति नहीं देते थे, नहीं देते थे। वो बड़े चूजी थे, बड़े सेलेक्टिव थे। कुछ लोगों को ही स्पर्श करने की अनुभूति श्री रामकृष्ण देते थे, लेकिन श्री मां कभी भी किसी को भी नकारते नहीं थे। वो कितना भी गिरा हुआ व्यक्ति हो, वो कितना भी पापी हो, ये बड़ा अद्भुत है। श्री रामकृष्ण भी नहीं करते थे ये काम, नहीं करते थे। कोई कितना भी पापी हो, कितना भी गलत काम किया हो, मां कभी भी नहीं कहते थे, सबको स्वीकार करती थी। ऐसी अद्भुत शक्ति मां में थी, मां में थी। यानी मैं दोबारा याद दिला रहा हूं, तात्विक दृष्टि से देखिए, वे वही परमेश्वर शक्ति हैं, यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते, जिससे कि ये पूरा विश्व ब्रह्मांड की प्रसूति जहां से होती है, वह शक्ति है इस रूप में, वही ये काम कर सकती है। कोई साधारण व्यक्ति यह नहीं कर सकता। एक और उदाहरण मैं देता हूं। एक महिला थी, कलकत्ते की एक महिला थी। वह तरुण अवस्था में उसकी जो मति भ्रष्ट हो गई थी, वह बहुत गलत काम करने में लग गई थी। एक महिला थी जो कि नहीं करना चाहिए, अत्यंत ही जो कि धर्म पथ से हट करके व्यभिचार जिसको हम लोग कहते हैं, ऐसा व्यभिचारी एक महिला थी। तो अब कई वर्षों के पश्चात उस प्रकार के जीवन को जी करके अत्यंत ही दुख और पश्चाताप के अग्नि में वो जल रही थी, अपने आप को अत्यंत ही अपवित्र और अशुद्ध पा रही थी। व्यक्ति जब भी गलत काम करता है, देखिए यह और एक बहुत बड़ा एक सोचने लायक बात है। आज हम लोग मॉडर्निटी के नाम पे आज कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए हैं। खासकर युवक युवतियों से मैं ये बात मैं कहना चाहता हूं, ये मॉडर्निटी जो है ना, बहुत सावधान रहिए इससे। मॉडर्निटी का मतलब नहीं है कि आप स्वच्छंद रूप से आप कुछ भी करें। लज्जाशीलता और जो शिष्टाचार जो है, ये सच्चाई में कहो तो हर मनुष्य का जो सौंदर्य उसकी लज्जाशीलता और उसके शिष्टाचार में छुपी हुई है। शारीरिक सौंदर्यता नहीं है, लेकिन व्यक्ति की जो असली सुंदरता है उसकी लज्जाशीलता में और उसके शिष्टाचार में। आज हम पाश्चात्य विचारधारा और जीवन शैली से इतना प्रभावित हो गए हैं कि हम भी बिल्कुल मुग्ध होकर के हम उन्हीं के धारा में हम लोग भी बहने लग गए हैं। उसी का परिणाम आज भारतवर्ष में भी देखने को मिलता है। इसलिए श्री रामकृष्ण कह गए हैं कि श्री शारदा देवी का और एक मुख्य उद्देश्य क्या है, पूरे विश्व के सामने एक आदर्श नारी का जीवन कैसे होना चाहिए, इसको दिखाने के लिए भी श्री शारदा देवी का आविर्भाव है। एक आदर्श महिला कैसी होती है? लज्जाशीलता तो उसका गहना होता है। क्या अद्भुत बात है। उसकी तुलना तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, पूरे इतिहास में तो एक मां जानकी सीता जैसी तो दूसरी कोई हुई नहीं है। सीता तो इतिहास में एक ही है। वही सीता का द्वितीय रूप है मां शारदा देवी। और सीता और शारदा देवी या सावित्री में हमको क्या देखने को मिलता है? आज हमारा समाज कितना इस आदर्श से दूर निकल गया है, यह हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह है, खास करके युवकों के लिए और युवतियों के लिए। जो भी हो, तो हम उस महिला की बात कर रहे थे कि जो इसी प्रकार वो अपने पथ से, सत पथ से भटक गई थी और पश्चाताप की अग्नि में वो जल रही थी। उस अवस्था में अत्यंत ही खिन्न मन से, दुखी मन से, जबकि चारों ओर से उसको समझ में आ गया कि जीवन व्यर्थ हो गया, मैं क्या क्या कर बैठी जो मुझे नहीं करना चाहिए था, उस मन की स्थिति में वह आकर के उस मां के घर के बाहर दरवाजे पर खड़ी रहती है, अंदर नहीं आती, और वहीं से मां को बुलाती है और कहती है कि हे मां, एक बार सिर्फ सामने उस दरवाजे पर तुम आ जाओ, मैं सिर्फ तुम्हारा एक दर्शन पाना चाहता हूं। मैं अंदर नहीं आ सकता, मेरे अंदर योग्यता नहीं है, इस कटघरे के अंदर पैर रखने की मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे कुछ काम कर चुकी हूं
जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार पश्चाताप के भाव से वो महिला वहां पर दरवाजे पर खड़ी हैं और मां से याचना कर रही है कि मां एक बार मुझे दरवाजे पर आकर के मुझे दर्शन दे दो। तो मां सिर्फ दरवाजे पे नहीं आती है, सीधे सीढ़ियों से नीचे उतर करके दरवाजे पर आकर के इस महिला के कंधे पर अपना हाथ रख के उसको अंदर ले आती है। अंदर ले आकर के सीधे कमरे में ले जाकर के सीधा मां पहले कहती है उससे कि बेटी तू क्या दीक्षा लोगी मुझसे। देखिए ज्ञानदायिनी मां है, हम ज्ञानदायिनी मां शारदा की बात कर रहे हैं। यह महिला जो अत्यंत ही पाप कर्म के अग्नि से जो प्रज्वलित ऐसी जो महिला थी, मां सब कुछ जानती है। मां उससे सिर्फ इतनी कहती है कि बेटी आज तक तुमने जो किया अब दोबारा नहीं करना, और मुझसे तुम दीक्षा लो और इस मंत्र का जाप करो। तो इस प्रकार थी, यह प्रकार थी, यह उसकी प्रक्रिया थी ज्ञान को प्रदान करने की। पहले मां क्या करती थी, व्यक्ति के अंतःकरण में जो पाप के जो संस्कार हैं उसको पहले धोने की व्यवस्था करती थी और फिर उस प्रकार से ज्ञान प्रदान किया करती थी। इसलिए मां अगर ज्ञानदायिनी है तो वो पाप विनाशिनी भी है, क्योंकि पापों का विनाश, हमारे अंदर जो कुसंस्कार हैं, इन संस्कारों का नाश किए बगैर कोई भी आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमें इसमें सीखना यह भी है कि हम बहुत ही सावधान रहें हमारे जीवन में कि हम क्या कर रहे हैं और किस प्रकार के विचारों को सोच रहे हैं। मन में अशुद्ध विचार अगर हो तो कोई भी व्यक्ति आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मां शारदा देवी को देखो, उनका जो वर्णना है किस प्रकार का है, पवित्रता स्वरूपिणी, ये पवित्रता की स्वरूपिणी है, ऐसी थी ये मां शारदा देवी। इसी प्रकार हम मां के जीवन में और एक घटना देखता हूं, हमको जो देखने को मिलता है वो ये है कि मां जो है ना, रात रात बैठ करके जप किया करती थी। सोच के देखिए, अब मां को जप करने की क्या जरूरत है। जब आप करेंगे, मैं करूंगा, जो स्वयं परमेश्वर शक्ति हैं, इस रूप में आई हुई हैं, वह नींद को छोड़ करके रात भर बैठ करके जप किया करती थी। तो उनके शिष्य ने उनसे पूछा कि मां आप क्यों जप कर रही हैं, उनको जप से क्या प्राप्त करना है? बड़ा आश्चर्य की बात है कि मां कहती है, क्या करूं बेटे, ये जितने भी जो दीक्षा लेने के लिए मुझसे आते हैं, मेरे पास आते हैं, ये लोग दीक्षा तो ले लेते हैं, लेकिन लेने के बाद जो कम से कम जो जप करना हो वह भी नहीं करते। इसीलिए इनका अमंगल ना हो, इसीलिए मैं बैठ करके उनके लिए जप कर रही हूं, ताकि उनके जीवन में जो बाधाएं हैं, अध्यात्म मार्ग के जितने भी बाधाएं हैं, वो दूर हो जाएं। तो देखिए कितना यह सच्ची बात है जो श्री रामकृष्ण ने जो कहा कि मां जो है वो ज्ञानदायिनी है, वो सरस्वती है। कितने प्रकारों से वह इस काम में लगी हुई है कि हम जैसे, आप जैसे, मुझ जैसे जो साधारण जो मनुष्य हैं, हमारे जीवन में एक परिवर्तन घटे। क्या परिवर्तन? हमारा मन और भी शुद्ध हो और हम आत्मज्ञान के लिए योग्य हो, इसके लिए मां सतत प्रयत्नशील रहती थी। इस प्रकार से वो ज्ञान को प्रदान किया करती थी। क्या अद्भुत बात है। सच पूछो तो यहां पर घटनाओं का तो पूरा एक सैलाब है। मैं अगर एक एक घटनाओं का उल्लेख करते जाऊं तो समय निकल जाएगा। और एक घटना बता देता हूं मेरे वक्तव्य को मैं समाप्त करने से पहले। यह भी उसी प्रकार का है, ज्ञानदायिनी। 3 ऐसे व्यक्तियां मां के पास आई, नहीं मां के पास नहीं, वो गए थे राजा महाराज के पास, स्वामी ब्रह्मानंद जी के पास। ब्रह्मानंद जी के पास जाकर के दीक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मानंद जी उस वक्त हमारे जो प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे रामकृष्ण मठ मिशन के, उनके पास गए थे दीक्षा के लिए। अब राजा महाराज उनको देखते ही पहचान गए
कि तीनों भी जो हैं अत्यंत ही क्या कहें गलत रास्ते पर चलने वाले लोग थे, जिनका जीवन जो है वह सतपथ पर नहीं था। इसीलिए सीधे सीधे ब्रह्मानंद जी महाराज ने नकार दिया। उन्होंने कह दिया कि मैं दीक्षा नहीं दूंगा। दीक्षा देने की हिम्मत नहीं थी, ऐसा हम कह सकते हैं क्योंकि दीक्षा अगर देना हो तो सारा पाप का भार भी लेना पड़ता है। ये मूल सिद्धांत है। गुरु जब दीक्षा देते हैं तो शिष्यों के सारे पाप का भार अपने कंधों पर लेना पड़ता है। बहुत बड़ी क्षमता की जरूरत होती है। तो राजा महाराज ने क्या कर दिया? राजा महाराज ने सीधे इन तीनों को जयराम बाटी भेज दिया मां के पास। देखो, ये इनको अगर कोई स्वीकार कर सकता है तो कर सकती है, तो सिर्फ एक मां ही कर सकती है। मां के पास भेज दिया। अब मां के पास ये तीनों जाते हैं और याचना करते हैं कि मां हमें दीक्षा दीजिए। पहले मां भी नकार देती है, क्योंकि मां भी देख रही है कि ये तो अत्यंत ही मतलब क्या कहें, ऐसे क्या कहें, अधर्माचरण में डूबे हुए ऐसे लोग हैं जो भयानक है। इनको क्या दीक्षा दे? मां भी नकार देती है। और वो बहुत दुखी होकर के तीनों लोग कमरे से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद दोबारा मां के पास आते हैं, दोबारा मां से याचना करते हैं, रो रो करके याचना करते हैं। दोबारा मां नकार देती है। इस प्रकार तीसरे बार जब दोबारा वो लोग आकर के मां से प्रार्थना करते हैं कि मां हमें नकारिए मत, हमें आपके चरणों में स्थान दीजिए, तब जाकर के मां किसी न किसी प्रकार से मान जाती हैं। तब मां दीक्षा देने के लिए तैयार हो जाती हैं और वे अपने शिष्य से कहते हैं, शिष्य से नहीं, अपने मन ही मन वो बात कर रही थी। तो शिष्य ने सुना, बोल रही है, देखो बच्चे जो हैं, जो विदेश में रहते हैं, वो अपने मां के लिए विदेश से सबसे अच्छी अच्छी चीजें भेजते हैं। और यहां देखो मेरा राखाल मेरे पास कैसे कैसे चीजों को भेजते हैं। ऐसे चीजों को भेजते हैं कि जिसको क्या कहें, जिसके बारे में अभी क्या बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। ऐसा कर करके मां उन तीनों को दीक्षा दे देते हैं। दीक्षा देने के बाद ये तीनों लोग जो हैं बेलूर मठ जाते हैं, राजा महाराज से कहते हैं। राजा महाराज भी अत्यंत ही गंभीर हो जाते हैं और चुप हो जाते हैं, क्योंकि राजा महाराज को पता है इन तीनों को दीक्षा देने का मतलब क्या है। तब वहां पर जो बाबूराम महाराज वहां पर पास खड़े थे, बाबूराम महाराज कहते हैं कि देखो, इन लोगों को दीक्षा देने का मतलब क्या है? जहर पीने के समान है। और बाबूराम महाराज कहते हैं, मां ऐसे जहर पीती रहती हैं जिसका एक बूंद भी अगर हमें पीना पड़े तो हम जल कर राख हो जाएंगे। और ये मां ऐसी हैं जो कि इस प्रकार की जहर पीती रहती है, चुपचाप पीती रहती है और सब कुछ हजम करती रहती है। ये है मां शारदा देवी, पाप नाशिनी है और लोगों के अंदर की जो पाप को नाश करके वो ज्ञान प्रदान करती है, हमें ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता प्रदान करती है। इस प्रकार हम मां के जीवन में हमको अद्भुत चीजें हमको देखने को मिलता है। मैं अंतिम अपने इस वक्तव्य को शेष करने से पहले एक बात आपको मैं कह देना चाहता हूं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि मां के जीवनी के जितने भी ग्रंथकार हैं, जितने भी लेखक हैं, उन्होंने मां के ऐसे विभिन्न पहलुओं को हमारे सामने रखा है। वे भक्तों की जननी हैं, वो मां हैं, वे गुरु हैं और वे देवी हैं। ये जो तीन विभिन्न पहलुओं जो हैं हमारे सामने मां को लेकर के, ये क्या तीन विभिन्न जो पहलू, आप इसमें से किसी एक को लीजिए, उसमें आप देखेंगे दूसरा दो भी वहां पर सम्मिलित हो जाएगा। देखिए, गुरु कौन हो सकता है? गुरु का मतलब क्या है? जो ज्ञान प्रदान करते हैं, जो हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है, उस अंधकार को दूर करते हैं और आत्मा का ज्ञान प्रदान करते हैं। और यह जो ज्ञान प्रदान करने के पीछे एक मां का हृदय होता है। गुरु ही हैं हमारे माता हैं, वही हमारे पिता भी हैं। क्योंकि मुझे बताइए, मां अपने संतान को क्या देती है? सबसे अच्छी चीज देती है कि नहीं? हर मां अपने बच्चे को सबसे
उत्तम चीज ही प्रदान करती है। तो गुरु जो प्रदान करते हैं हमें आत्मज्ञान, उससे बढ़कर कोई चीज है क्या? तो एक मां जो है वही गुरु है। मैं मां यहां पर, मैं यहां मां शब्द से मेरा जो तात्पर्य है, मैं उस परमेश्वर शक्ति की बात कर रहा हूं, मां शारदा देवी की बात कर रहा हूं। वो मां भी हैं, गुरु भी हैं, और मां और गुरु के पीछे वो एक देवी भी है, वो परमेश्वर शक्ति भी है। वही परमेश्वर शक्ति ज्ञान प्रदान करके मां की तरह पूरे जगत का कल्याण करने में सतत लगी हुई है, और वो आज भी लगी हुई है। तो हमें यह जान लेना चाहिए, आज भले ही मां इस स्थूल रूप में नहीं हो, लेकिन वह परमेश्वर शक्ति सदैव काम कर रही है। उनका अनुग्रह, उनकी जो कृपा है, वो कृपा से ही हम इस संसार सागर को हम पार कर पाएंगे। मोक्ष का द्वार वही खोल सकते हैं। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं उनके एक सुंदर रचना में, इस परमेश्वर शक्ति की वर्णना करते हुए कहते हैं, क्या है ये परमेश्वर शक्ति? मोक्ष द्वार कपाट पाटन करी, काशीपुराधीश्वरी, भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी। हे माता अन्नपूर्णेश्वरी, देखिए वहां पर भी क्या सुंदर दृश्य है। माता है, अन्नपूर्णा है, और सर्वश्रेष्ठ अन्न हम क्या प्रदान कर सकते हैं? ज्ञान अन्न। ये ज्ञान रूपी अन्न को प्रदान करके भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, मोक्ष का जो द्वार है, उस द्वार खोलने का काम यही परमेश्वर शक्ति कर सकती है। तो इस मां शारदा से हमारी एक ही प्रार्थना है कि हे मां, ये मोक्ष का जो द्वार है, इसको तुम ही खोल सकती हो। उस मोक्ष के द्वार को खोल करके इस मृत्युग्रस्त संसार में जो हम लोग बंधे हुए हैं, इस बंधन से हमें मुक्त करो, इस बंधन से हमें मुक्त करो।